सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम फिर से परमेश्वर के वचन के अध्ययन के लिए मिल सके। इब्रानियों की पुस्तक का अध्ययन हम करते आए हैं, उसके 6वें अध्याय में आ जाएंगे और मैं आग्रह करता हूं कि कोई भी 1 से लेकर 12 तक पढ़ने में मदद करें। Hebrews chapter 6 verse 1 to 12। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए और मरे हुए कामों से मन फिराने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव फिर से न डाले। और यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पीकर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उग जाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और उटकटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में इससे अच्छा और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं है तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करते रहे, ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके पवित्र वचन के सामने बैठे हैं। हमारी प्रार्थना है कि प्रभु हमसे बातें करें, हमें सिखाएं। प्रभु, आपका आत्मा जो सच्चे शिक्षक हैं, प्रभु हमारे मनों को प्रकाशित करें। प्रभु जी, आपके वचन के बहुत से ऐसे भाग हैं जो बहुत कठिन हैं, हमारी समझ के लिए बहुत मुश्किल साबित होते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना है कि प्रभु हमें हमारी अगुवाई करें, हमें सिखाएं और प्रभु जी हम इस तरह से परिपक्व होकर प्रभु के राज्य के लिए बहुत आयत से इस्तेमाल हो सकें। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमने इब्रानियों की पुस्तक 5वें अध्याय के 11वें पद से लेकर 14वें पद तक जो देखा था उसे हम एक बार दोहराएंगे ताकि हम इस अध्याय को सही रीति से समझ सकें। वहाँ पर हम ऐसा पढ़ते हैं, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो अभी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो जैसे कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। अब इब्रानियों की पत्री में हम अभी तक जो हमने देखा उसमें हमने इस बात को देखा था कि ये किसको लिखा जा रहा है, किसे लिखा जा रहा है, बताएंगे? इब्रानियों की पत्री किसको लिखी जा रही है? यहूदी मत से विश्वास में आए हुए लोगों को या विश्वासियों को लिखा गया है। तो हमें ये जो बैकग्राउंड है ये हमेशा याद रखना। इसलिए इब्रानियों का लेखक बार बार मसीह की श्रेष्ठता के बारे में बताता है कि मसीह स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है, भविष्यद्वक्ताओं से श्रेष्ठ है, प्रभु यीशु मसीह वाचा से श्रेष्ठ, पुरानी वाचा से श्रेष्ठ है, वो तंबू से श्रेष्ठ है,
और इस तरह से अनेक अनेक बातों के साथ जो पुराने नियम से ताल्लुक़ रखती है उनके साथ तुलना करते हुए इब्रानियों का लेखक कुछ कहने की कोशिश कर रहा है या कुछ करने के प्रयास में, क्या करने के प्रयास में है? ये जो लोग आए थे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास जिन्होंने किया था, कौन से बैकग्राउंड से थे? यहूदी बैकग्राउंड से। अब जो है सताव आ रहा है, एक तरफ से सताव है, इस विश्वास में आने के कारण सताव है, और दूसरी ओर एक और चीज़ हो रहा है, जो यहूदी मत के जो लोग हैं वे उनको ये कह रहे हैं कि तुमने क्या अपना लिया, तुमने कौन से विश्वास को ले लिया है, ये तो हमारे बाप दादाओं के चले आए हुए उस विश्वास से बहुत कम क्वालिटी का है या कम दर्जे का है। तो इब्रानियों का लेखक ये बताना चाहता है कि ऐसा नहीं है, और ये जो लोग हैं ये एक डिलेमा में है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं डिलेमा। डिलेमा मतलब जो है असमंजस में है, पसोपेश में है, उनके मन में एक तरह का द्वंद्व चल रहा है। क्या द्वंद्व चल रहा है? कि हम फिर से उस यहूदी मत में चले जाएं क्या? शैल वी गो बैक टू द ओल्ड मोसेक सिस्टम ऑफ हिब्रू रिलीजन या फिर द जुडाइज्म? ऐसे लोगों को यह पत्री लिखी जा रही है ना। ये बात अच्छी तरह से अपने मन में रखिए, तभी ये जो भाग है ये समझ में आने में आसानी होगी। अब यदि आपने परमेश्वर के वचन को आप नियमित रूप से पढ़ रहे हैं तो मैं निश्चित रूप से विश्वास करता हूँ कि ये भाग जब आया होगा आपको थोड़ी बहुत आपके मन में एक तकलीफ़ हुई होगी कि ये क्या चाहता है इब्रानियों का लेखक। मैंने कई बार बहुत जो है परेशानी के साथ इस भाग को देखा, बहुत तकलीफ़ मुझे हुई है कि समझने के लिए ये वास्तव में क्या कहना चाहता है। बहुत से ऐसे भाग हैं परमेश्वर के वचन के जहाँ पर कुछ ऐसे बातें लिखी हैं जो कई बार हमारे लिए समझने के लिए मुश्किल होती हैं। ये एक ऐसा भाग है जो बहुत कठिनाई लेकर आता है, परंतु ध्यान एक बात याद रखिएगा, जब भी हम किसी ऐसे भाग का अध्ययन करते हैं जहाँ पर हमें कुछ दूसरे भाग से अलग कुछ दिखाई दे रहा हो, तो उसकी व्याख्या हमेशा परमेश्वर के वचन की समग्र शिक्षा या फिर संपूर्ण शिक्षा के साथ कंपेयर करते हुए या तुलना करते हुए ही करना चाहिए। कभी भी हम ऐसे एक डॉक्ट्रिन में या एक ऐसे सिद्धांत को हम स्थापित नहीं कर सकते जो परमेश्वर के वचन के अन्य भागों के साथ तुलना या मेल नहीं खाता हो। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है वो कहता है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं, मरे हुए कामों से मन फिराने, परमेश्वर पर विश्वास करने, बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं में से जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डाले। अब यहाँ पर इब्रानियों का लेखक कह रहा है कि तुम जो है अभी भी बिल्कुल मूल जो शिक्षाएं हैं या बुनियादी जो शिक्षाएं हैं उन्हीं पर अभी भी अटके हुए हो। इब्रानियों का लेखक कहता है कि आओ हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। तो यहाँ पर एक आह्वान है, देयर इज अ अपील टू द हिब्रू बिलीवर्स, लेट अस प्रेस ऑन टू मैच्योरिटी। परिपक्वता की ओर बढ़ने की आवश्यकता के बारे में यहाँ पर इब्रानियों का लेखक बता रहा है। अब देखिए 5वें अध्याय के 11 से लेकर 14वें भाग में हमने जो 14वें पद में हमने जो देखा था वहाँ पर यही बताया गया कि तुम्हें अभी तक क्या हो जाना चाहिए था, उम्र के हिसाब से या समय के हिसाब से क्या हो जाना चाहिए था? गुरु हो जाना चाहिए थे। मतलब परमेश्वर के वचन की समझ में परिपक्व हो जाना चाहिए था, परंतु अभी भी तुम परमेश्वर के वचन के आदि शिक्षा या फिर आरंभिक शिक्षाओं में भी अभी तक अटके हुए हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में एक बात जो बार बार हमें सीखने को मिलती है वो ये है कि परमेश्वर की इच्छा है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने वाले विश्वासी परिपक्व बने, दैट दे बिकम मैच्योर। यदि हम सिर्फ बुनियादी बातों में ही अटके रहेंगे, अब देखिए यहाँ पर जो बुनियादी बातें या आरंभ की बातें जो बताई गई हैं वो हमारे मसीही जीवन की ABC है। ABC मतलब क्या है? हम सबसे छोटी उम्र में जो है हम जो सबसे आरंभिक क्लास जो कक्षाओं में जो सीखते हैं वो क्या सीखते हैं? लेटर्स या फिर अल्फ़ाबेट्स सीखते हैं। ABC, अ, ब, स, है ना, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? वर्णमाला हम सीखते हैं ना। तो कौन सी खड़ी बोलते हैं? 12 खड़ी वगैरह सब हम पढ़ते हैं ना।
एनीवे तो ये सब जो चीज़ें हैं बिल्कुल बुनियादी चीज़ें हैं। अब देखिए ये हमने एक समय पर पढ़ा। अब हमारे बीच में आद्या है। आद्या जो है अभी कौन से क्लास में, KG2 में है, KG2 में, KG2 में। अब ABC उसने सीख लिया है ना। अब अगर आद्या जो है वो 12th क्लास में आने के बाद भी ABC अगर सीखती रहेगी तो क्या अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। जैसे जैसे हम उम्र में बढ़ते हैं, जैसे जैसे बुद्धि में विकसित होते हैं, वैसे हम धीरे धीरे करके अधिक से अधिक शिक्षाओं को समझने के बुद्धि के उस परिपक्वता में आने लगते हैं। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें यह स्मरण दिला रहा है कि परमेश्वर के वचन की समझ में, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के वचन की समझ में हमें क्या बनना है? परिपक्व बनना है। ABC में अटके मत रहो, आगे ग्रेजुएट करो। ये है जो इब्रानियों का लेखक कह रहा है। ये बुनियाद है, ये नींव है, दिस इज द फाउंडेशन। यदि आपने सिर्फ फाउंडेशन डाल दिया और उसके बाद बनाया नहीं तो कैसा दिखेगा, है ना? आपने देखा कुछ भवनों को, निर्माण को देखा जहाँ पर देयर इज ओनली फाउंडेशन, है ना? कई बार ऐसा होता, कई बार कुछ बना देते हैं उसके बाद आगे बना नहीं पाते, धन की कमी के साथ या के कारण या किसी और कारण से जो है बनता नहीं है। यहाँ पास में एक ऐसा निर्माण है जिसका स्ट्रक्चर बना हुआ है लेकिन और कुछ बना नहीं है, बहुत अजीब लगता है देखने। तो यदि हम सिर्फ आरंभिक शिक्षाओं में ही यदि हम अटके रहेंगे तो ये हमारे मसीह जीवन के लिए अच्छा नहीं है। परमेश्वर का वचन हमसे अपेक्षा करता है कि हम कैसे बने? परिपक्व बने। हमारी वचन की समझ में हम परिपक्व बने, हमारे मसीही जीवन में हम मैच्योरिटी की ओर बढ़ें। ठीक है। अब यहाँ पर जो सिद्धता या पूर्णता, इस सिद्धता जो शब्द यूज़ किया गया है वो परिपक्वता के लिए यूज़ किया गया यूनानी शब्द है टेलियोटस जो है, उसका अर्थ यह है कि परिपक्वता। अब ठीक है, अब आरंभिक बातें जब वो कहता है कि आरंभ की बातें, तो आरंभिक बातों की एक सूची बताता है। देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ द प्रिलिमिनरी टीचिंग्स ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। क्या क्या है? मरे हुए कामों से मन फिराना, परमेश्वर पर विश्वास करना, बपतिस्मों और हाथ रखना, मरे हुओं में से जी उठना और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव। ये फंडामेंटल टीचिंग्स है या फिर ये बुनियादी या नींव है, इस तरह से इब्रानियों का लेखक कहता है। अब देखिए ये सब मसीह जीवन में बहुत ही आरंभिक बातें, जैसे ही जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले हमें ये समझ में आता है कि हमारे जो काम हैं वो हमें उद्धार नहीं दे सकते। सही है कि नहीं? हमारे काम जो है वो उनमें कोई जीवन नहीं है, वो परमेश्वर की दृष्टि में मरे हुए हैं, है ना? और वो मृत्यु की ओर ले जाते हैं। हमारे जो काम है वो मृत्यु की ओर ले जाते हैं और उनसे हमें क्या करने की ज़रूरत है? मन फिराने की आवश्यकता है और परमेश्वर पर विश्वास करने की आवश्यकता, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है। बपतिस्मा, है ना, हाथ रखना, मरे हुओं में से के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा, ये सब जो है फंडामेंटल टीचिंग्स है या फिर आरंभिक शिक्षाएं हैं। मसीह जीवन में ये सब हमने समझा, लेकिन यदि हम 10 साल 12 साल 15 साल होने के बाद भी यदि हम बार बार उद्धार और बपतिस्मा और इन्हीं चीज़ों के बारे में सिखाते रहेंगे तो अच्छा होगा क्या? नहीं। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि हम सब जो है इस मंडली में हम सब परमेश्वर के वचन के साथ समय व्यतीत करें, उसका अध्ययन करें, ताकि हम क्या बन जाएं? परिपक्व बन जाएं, मैच्योर बन जाएं। अब देखिए यहाँ पर जो शब्द बपतिस्मा के लिए जो यूज़ किया गया है, उसके लिए जो अंग्रेज़ी शब्द है वो बैप्टिज़म, सिर्फ बैप्टिज़म नहीं है, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया है सेरेमोनियल वॉशिंग्स। सेरेमोनियल वॉशिंग्स मतलब औपचारिक शुद्धिकरण। अब देखिए यदि आप इन बातों को देखें जो यहाँ पर बताई गई, जो लिस्ट बताया गया है, कौन कौन सा है? मन फिराना, परमेश्वर पर विश्वास करना, बपतिस्मा और हाथ रखना, मरे हुओं के जी उठना और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव। अब ध्यान से आप देखें तो ये जो शिक्षाएं हैं ना, ये पुराने नियम में भी हैं और नए नियम में भी हैं। ध्यान से इसे समझने की कोशिश कीजिए। पुराने नियम में या फिर जो यहूदी धर्म पर विश्वास करने वाले जो लोग थे, वे भी मन फिराने के लिए उनसे कहा गया था, ये उनके लिए कोई नई शिक्षा नहीं थी,
है ना। परमेश्वर पर विश्वास करना ये कोई नई शिक्षा है क्या उनके लिए? नहीं है। बपतिस्मा, आपको याद है बपतिस्मा भी यहूदियों के बीच में हुआ करता था, है ना। फिर हाथ रखना, आपको याद है जो बलिदान दिए जाते थे उसमें हाथ रखे जाते थे और बलिदान किए जाते थे। हाथ रखना, मरे हुओं के जी उठना और अंतिम न्याय, ये भी पुराने नियम के विश्वासियों को या फिर यहूदी धर्म में ये एक टीचिंग है जो वो उनके लिए भी है। अब देखिए, जब इब्रानियों का लेखक ये कह रहा है कि इससे आगे बढ़ो, इससे आगे बढ़ो, इसका मतलब क्या मालूम है? ये सारी बातें जो है मसीह विश्वास में और यहूदी धर्म में कॉमन है या समान है। ये जो लिस्ट बताई गई हैं, और ये जो विश्वासी हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। आप नोट्स का जो है, आप जितना आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं उसे लिख लीजिए, बाकी ये नोट्स तो शेयर किए जाएंगे। परंतु इस लाइन ऑफ थॉट को जरा फॉलो कीजिए। जो लोग यहूदी धर्म से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था, उनके लिए ये बातें जो लिस्ट यहाँ पर बताई गई हैं, ये कॉमन है। कॉमन है मतलब क्या है? यदि ये इनके बारे में बात करेंगे तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके कारण उनको सताव झेलना पड़े। क्या? उदाहरण के लिए मन फिराना, परमेश्वर पर विश्वास करना, बपतिस्मा और हाथ रखना, मरे हुओं के जी उठना, अंतिम न्याय की शिक्षा, ये सारी चीज़ें कॉमन है। परंतु जब एक व्यक्ति ये कहने लगता है कि यीशु मसीह पर विश्वास करो, वो मसीहा है, उसी के द्वारा उद्धार है, और पुराने नियम में जो कुछ बातें बताई गई थी उनकी पूर्णता किस में होती है? प्रभु यीशु मसीह में होती है, उसका फुलफिलमेंट यीशु मसीह में होता है। तो फिर आप यहूदी धर्म के साथ क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? पंगा ले रहे हो। साधारण शब्दों में कहें तो यहूदी धर्म के साथ आप झगड़ा मोल ले रहे हो। अब ये जो लोग हैं जो ये यहूदी बैकग्राउंड से आए थे, जब ये सताव हो रहा है, निराश हैं, है ना, और उनको बहुत प्रलोभन दिया जा रहा है वापस उधर जाने के लिए, उनके मन में एक विचार आया होगा, ऐसा समझ में आता है कि हम इतनी इतनी ये सब बातें करेंगे। क्या क्या? मन फिराने की बात कर लेंगे, परमेश्वर पर विश्वास करने की बात करेंगे, बपतिस्मा, हाथ रखने, मरे हुओं के जी उठने और न्याय की बात करेंगे। इब्रानियों का लेखक कहता है कि ये तुम्हारे लिए एक सुरक्षित स्थान जैसा लग सकता है, परंतु ये है नहीं। तुम सताव से या लोगों के जो दबाव से बचने के लिए इस कॉमन ग्राउंड में मत खड़े रहो। मसीह यहूदियों के मन में संभवतः यह विचार था कि मसीही विश्वास और यहूदी धर्म दोनों को पकड़ कर रख सकते हैं। हो सकता है क्या? ध्यान से सुनिए इस बात को। नहीं हो सकता। आज के हमारे संदर्भ में यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो फिर इसके पहले जो कुछ विश्वास किया था, इसके अलावा जो कुछ विश्वास किया था, सबको छोड़ना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि दोनों को पकड़कर चल सके। समझौता नहीं किया जा सकता यहाँ पर। ये है जो इब्रानियों का लेखक कह रहा है। वे सताव से बचने के लिए इस सुरक्षित स्थान में जाने की कोशिश कर रहे थे। यीशु को मसीह होकर सार्वजनिक रूप से अंगीकार करना और यह कहना कि उन पर विश्वास के द्वारा ही एक व्यक्ति उद्धार पा सकता है, वे इस बात से बचने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको? अब हम तीसरे पद में पढ़ जाते हैं। वो कहता है, यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। यही करेंगे मतलब जो अभी बताया है। क्या करना है हमको? हमें परिपक्वता की ओर बढ़ना है। अब इसका मतलब क्या है? क्या परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम परिपक्व बने? नहीं, परमेश्वर चाहता है, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के बिना, परमेश्वर के फेवर के बिना, परमेश्वर के ऊपर निर्भर हुए बिना हम परिपक्व नहीं बन सकते। ये है आशय यहाँ पर। ठीक है, अब 4 से लेकर 6 तक हम पढ़ेंगे। कोई भी एक पढ़ लें, कोई भी एक भाई पढ़ लें उससे। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। अब यहाँ पर इब्रानियों का लेखक एक बहुत ही गंभीर चेतावनी दे रहा है। बहुत ही सीरियस वार्निंग यहाँ पर दिया जा रहा है ना। और वो वार्निंग क्या है? कि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है,
स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, पवित्र आत्मा के भागी हो गए, परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं। यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना क्या है? अनहोना है या फिर असंभव है। अब कई लोगों ने इसको अलग अलग रीति से इसकी व्याख्या की है और मैं आपके सामने उन सारी व्याख्याओं को रखने वाला हूँ और उसके बाद मुझे जो सबसे उचित प्रतीत होता है वो भी आपके सामने रखना चाहता हूँ, है ना। प्रभु हमारी सहायता करे। यहाँ पर जो शब्द है अनहोना, वही शब्द जो है इसी पुस्तक के अलग अलग भागों में यूज़ किया गया है। अनहोना मतलब असंभव है। उदाहरण के लिए 6:18 में लिखा है, परमेश्वर के लिए झूठ बोलना अनहोना है ना। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। 11:6 अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पाप को दूर करे। इसका मतलब क्या है? ये जो शब्द यहाँ पर यूज किया गया है अनहोना मतलब असंभव है। यहाँ पर कोई एम्बिग्विटी नहीं है, कोई अस्पष्टता नहीं है। ये जो बात कही जा रही है उसमें बहुत क्लियरली इब्रानियों का लेखक कह रहा है कि ये असंभव है। ठीक है, अब देखिए वापस हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न जो आता है वो ये है कि इब्रानियों का लेखक यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? किसकी बात कर रहा है? क्या ये उद्धार पाए हुए विश्वासी हैं क्या? मैं बहुत स्ट्रगल किया, है ना, कि ये क्या, किस तरह से इसे समझा जाए। और मैं आज भी परमेश्वर के अनुग्रह पर भरोसा करके मुझे जितना समझ में आया मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्रभु का आत्मा हमें और सिखाए और यदि इसमें कोई गलती है तो उस त्रुटि को हम सही भी कर पाएँ। क्या ये उद्धार का अनुभव है जिसके बारे में यहाँ बताया गया है, या फिर उससे कुछ कम अनुभव बताया है, उससे कोई कम का कोई अनुभव है? किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया वहाँ पर? जिन्होंने एक बार ज्योति पाई। फिर क्या लिखा है? स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं। ये जो शब्द हैं ये कोई साधारण शब्द नहीं दिखाई देते, है ना। तो कई लोग जो हैं इसको अलग अलग रीति से इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि ज्योति पाई, इसका मतलब यह है कि उनको प्रकाश तो मिला लेकिन वे प्रकाश में आए नहीं। प्रकाश मतलब उनको परमेश्वर का प्रकाश है करके समझ में आया, परंतु वो उस ज्योति में आए नहीं, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। और उसके बाद लिखा है कि चखा, है ना। अब चखा का मतलब क्या है? सिर्फ उन्होंने उसका स्वाद लिया लेकिन ग्रहण नहीं किया। ये भी एक व्याख्या है ना। और बहुत जाने माने परमेश्वर के वचन के सिखाने वाले इस तरह से इसकी व्याख्या करते हैं। पवित्र आत्मा के भागी हुए हैं, इसको भी इस तरह से व्याख्या की जाती है कि पवित्र आत्मा का कुछ इन्फ्लुएंस या प्रभाव उनके ऊपर रहा है। परमेश्वर के उत्तम वचन का स्वाद चखा मतलब उन्होंने वचन कितना अच्छा ये समझा, अपनी बुद्धि से समझा। परमेश्वर की सामर्थ को, उस आने वाले युग की सामर्थ को भी उन्होंने लोगों के जीवन में होते हुए देखा। परंतु इस तरह से व्याख्या करना थोड़ा कठिन है ना। अब देखिए, अब मैं जब इस पोर्शन को आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तभी मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत सारे लोग जो है बहुत ऐसा लग रहा है कि ये आज क्या खाना मिल रहा है आज, हैं? ये पच नहीं रहा है। और ये क्यों हो रहा है मालूम है? वो इसलिए है क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के सीरियस स्टडी के लिए कई बार समय निकालते नहीं हैं। ये हम सबके लिए एक तरह का एक रिब्यूक है, एक डांट है। हमें वचन में कितने समय व्यतीत करने और परिपक्वता में आने की कितनी आवश्यकता है ये समझ में आता है। और यदि आपको ये बहुत कठिन लग रहा है तो फिर इसमें एक संदेश आपके लिए है। वो क्या है मालूम है? कि परिपक्वता में आने की बहुत सख्त ज़रूरत है। प्रभु सहायता करे, हम सबको परिपक्व होने की ज़रूरत है। परंतु यदि सालों बीत गए उसके बाद भी हम परमेश्वर के वचन की जो गूढ़ बातें हैं उन बातों को सुनते से हमारा दिमाग आउट हो जाता है, या फिर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि नहीं कुछ रोमांचित करने वाली बात ही हमको सुनाई जाए, तो फिर वो एक परिपक्वता का लक्षण नहीं है। इट इज़ नॉट अ साइन ऑफ मैच्योरिटी। ओके, तो आगे हम पढ़ें। तो यहाँ पर लिखा है ज्योति पाई, आगे लिखा है चखा। चखा का मतलब जो है सिर्फ मुंह में लेकर स्वाद लिया, ऐसा हम कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 2:9 में हमने क्या पढ़ा था? पढ़िए उसे।
ताकि, उसके अंतिम भाग में लिखा है, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को पूर्ण रूप से अनुभव नहीं किया था? क्या किया था? तो इसलिए ये जो इंटरप्रिटेशन है ये कुछ ठीक नहीं लगता है ना। और पवित्र आत्मा के भागी होना मतलब पार्टेकर्स लिखा है, जिन्होंने उस पवित्र आत्मा को पाया। परमेश्वर के उत्तम वचन का स्वाद चखा मतलब परमेश्वर के वचन की भलाई को अनुभव से जाना और उसकी भलाई को कार्य करते हुए देखा, परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ्य को देखा। तो अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, ये कौन है इसे हम आगे जाकर समझने की कोशिश करेंगे, परंतु वो क्या कह रहा है। 6वें पद में वो कहता है, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। क्या ये लोग परमेश्वर के चुने हुए हैं? परमेश्वर का वचन कहता है विश्वासियों के बारे में कि जगत की उत्पत्ति से पहले ही हमें मसीह यीशु में क्या कर लिया गया है? चुन लिया गया है। तो क्या ये वे लोग हैं जिनका उद्धार हुआ है? कुछ लोग मानते हैं, अब ध्यान से उसे समझने की कोशिश कीजिए, इसकी व्याख्या लोग किस तरह से कर रहे हैं। अलग अलग जो इसके इंटरप्रिटेशंस हैं वो ये है। पहला इंटरप्रिटेशन ये है कि ये वे लोग हैं जो उद्धार खो देते हैं। मतलब इन्होंने एक बार उद्धार पाया, उसके बाद मसीह का इनकार कर दिया, इसलिए क्या हो गया? उनका उद्धार चला गया, है ना। अब ये एक बहुत ही एक सीरियस एक कथन है ना। ये आसानी से इसको ऐसे ही हमें ग्रहण नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन अन्य भागों में बहुत स्पष्ट रूप से उद्धार की निश्चयता के बारे में सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, मेरी भेड़ें मुझे पहचानती हैं, कोई मेरे हाथ से उन्हें छीन नहीं सकता, वे कभी नाश न होंगी, है ना। बहुत, एक भाग मैंने आपको उद्धृत किया, ऐसे बहुत सारे भाग हैं जो परमेश्वर के वचन में हैं, जो हमें इस बात का निश्चय देते हैं कि उद्धार पाया हुआ व्यक्ति फिर से नष्ट नहीं हो सकता है, उसका उद्धार खोया नहीं जा सकता। तो वो जो शिक्षा है उसको जो है थियोलॉजी में दो प्रमुख रूप से जो ब्रांचेस है, अब ये थोड़ा सा कठिन है परंतु आपकी जानकारी के लिए, एक तो कैल्विनिज्म कहते हैं और एक तो है आर्मीनियनिज्म। तो एक कैल्विनिज्म के लोग कहते हैं कि उद्धार खोया नहीं जा सकता, आर्मीनियनिज्म वाले कहते हैं कि उद्धार खोया जा सकता है ना। उसके लिए वे लोग अलग अलग भागों को निकालते हैं। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। कुछ लोग ये कहकर समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो है केवल एक काल्पनिक चेतावनी या फिर हाइपोथेटिकल वार्निंग है। हाइपोथेटिकल मतलब ये कह रहे हैं कि यदि ऐसा करोगे ना तो वैसा हो जाएगा, है ना। विशेषकर 9वें पद के प्रकाश में वो ये कहते हैं कि ये एक हाइपोथेटिकल वार्निंग है। फिर कुछ को लगता है कि ये केवल प्रतिफल से संबंधित है, उद्धार के साथ नहीं। मतलब उद्धार नहीं खोएंगे परंतु प्रतिफल खो देंगे। इस कठिन भाग को 1 और 2 पद जो है उसके संदर्भ में सबसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है। इब्रानियों के लेखक का अर्थ यह है कि यदि वे यहूदी धर्म में वापस चले जाते हैं तो फिर कोई और मार्ग नहीं है। ये है जो मुझे सबसे अधिक सही और तार्किक लगता है। इसका इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसका जो सीधा सीधा संदर्भ क्या है। ये लोग जो ये सोच रहे हैं कि क्या हम वापस उस यहूदी धर्म में, उस सिस्टम, पुराने सिस्टम में चले जाएं। इब्रानियों का लेखक ये कह रहा है, यदि तुम ये ऐसा करते हो तो फिर तुम्हारे पास वापस लौटने का कोई रास्ता बचता नहीं है। ये है तो वो जो जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं उसकी गंभीरता, वो कितना सीरियस है, वो कितना गंभीर बात है, इस बात को इब्रानियों का लेखक बताना चाहता है। वो कह रहा है कि सुरक्षित विचारों और रीति रिवाजों में, सुरक्षित मतलब क्या था, हमने देखा था ना, देयर इज़ अ कॉमन ग्राउंड। एक कॉमन ग्राउंड है जहाँ पर वो लोग सताव से बचने के लिए वो कहते हैं कि ठीक है हम ये सब जो है कॉमन बातें बताएंगे, परंतु यीशु मसीह के बारे में नहीं बताएंगे या यीशु मसीह के बारे में टेस्टिफाई नहीं करेंगे। हम उसकी यूनिकनेस, उसकी अलौकिकता को हम ज़्यादा जोर नहीं देंगे। इब्रानियों का लेखक कहता है कि उसमें पीछे हटने का मतलब क्या होगा, यीशु मसीह को त्यागने के बराबर होगा। अब देखिए, कई लोग सुसमाचार सुनाते समय परमेश्वर परमेश्वर कहते हैं लेकिन यीशु मसीह नहीं कहते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि परमेश्वर पर विश्वास करने का अर्थ क्या है। परमेश्वर के वचन, बाइबल के अनुसार, नए नियम में हम जो शिक्षा सीखते हैं उसके अनुसार
परमेश्वर पर विश्वास किस तरह से समझ में आता है? एक व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करता है जब वह परमेश्वर के द्वारा बताए गए मार्ग पर विश्वास करता है। और मार्ग कौन है? परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह। When you believe in the Son, in the Lord Jesus Christ, then you have salvation. Otherwise you don't have salvation. तो इब्रानियों का लेखक कहता है उसमें वापस जाना या उधर रहना ये तुम्हारे लिए यीशु मसीह के का इनकार करने के बराबर है और उसे क्रूस पर चढ़ाने, फिर से क्रूस पर चढ़ाने के समान है। अब देखिए फिर आगे वो कहता है यदि वे भटक जाएं, इसका मतलब क्या है? यीशु से दूर चले जाएं, यीशु मसीह का इनकार करने, है ना। अब देखिए नीति वचन 24 के 16 में हम इस तरह से पढ़ते हैं कि धर्मी जन बार बार गिरकर फिर उठता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति से क्या करेंगे? गिर में। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। आप जरा पढ़ेंगे क्या नीति वचन 24 का 16? पड़े रहते हैं या फिर नष्ट हो जाते हैं। तो ये है परमेश्वर के उद्धार पाए हुए लोग और उद्धार न पाए हुए लोगों के बीच का अंतर। उद्धार पाए हुए लोग गिर सकते हैं परंतु गिरकर फिर उठ सकते हैं, उठ जाते हैं, परंतु जो दुष्ट होते हैं जिनका उद्धार नहीं हुआ वो नष्ट हो जाते हैं या फिर गिरकर पड़े रहते हैं। तो यहाँ पर एक समझने के लिए एक सहायक जो एक उदाहरण हो सकता है वो पतरस और यहूदा इस्करियोती की एक तुलना हो सकती है। पतरस और यहूदा इस्करियोती ने दोनों ने बहुत सीरियस एक पाप किया था। उन्होंने क्या किया? पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। और कैसे इनकार किया मालूम है? उसने प्रभु यीशु मसीह के सामने ये कह दिया कि मैं इसको जानता तक नहीं। और वो कर्स कर रहा था, वो जो है कसमें खा कर जो है वो यीशु मसीह का इनकार कर रहा था। अब मुझे बताइए कि ये कोई सीरियस ऑफेंस है कि नहीं है? ये पाप है कि नहीं? ये बहुत गंभीर पाप है। परंतु हम आगे जाकर क्या देखते हैं? पतरस किसके पास लौटता है? प्रभु यीशु मसीह के पास लौटता है। यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को बिट्रे किया, फिर दगा दिया, परंतु हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह के पास लौटा नहीं। क्या किया उसने? वो जाकर उस मंदिर में जाकर जो है वो सिक्के जो उसे मिले थे वो फेंक देता है। वो कहता है कि ये तो खून की कीमत है। और उसके बाद वो जो है जाकर आगे जाकर देखते हैं कि वो एक स्थान खरीद लेता है या फिर उसके लिए ख़रीदा जाता, वहाँ जाकर वो सुसाइड कर लेता, वो अपने जीवन को ख़त्म कर लेता है। ही नेवर रिटर्न टू द लॉर्ड। ये अंतर है उस व्यक्ति के और इस व्यक्ति के बीच में जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया है और जिसने नहीं पाया है। यदि आप यीशु मसीह से दूर चले जाते, फॉल अवे, अंग्रेजी में जो शब्द है वो है फॉल अवे, तो फिर कोई आशा नहीं है। अब देखिए इसमें पॉइंट्स में एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है लिखी वो ये है, यदि कोई भटक जाता है तो हमें समझना चाहिए कि वह मन फिरा क्यों नहीं सकता। यहाँ पर लिखा है ना कि यदि वो मन भटक जाए तो उसका मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है या असंभव है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो नहीं चाहता है। ही डजंट वांट टू। इसलिए नहीं कि परमेश्वर उसके मन फिराने को रोक रहा है। अब ध्यान से सुनिए इस बात को, इसमें परमेश्वर का कोई हाथ नहीं है, परंतु वह खुद अपनी इच्छा से क्या करता है? यीशु मसीह को रिजेक्ट कर देता है, यीशु मसीह का इनकार कर देता है। मन फिराना तो वास्तव में देखा जाए तो परमेश्वर का दान है। तो इसलिए एक व्यक्ति यदि मन फिराता है तो वो इस बात का प्रमाण है कि वो वास्तव में दूर नहीं हुआ। तो इसलिए कई बार कई विश्वासियों को ये डर सताता है कि क्या मैं कभी ऐसा हो सकता है क्या कि मैं प्रभु यीशु मसीह से दूर चला जाऊं और हमेशा के लिए रिजेक्ट कर दूं यीशु मसीह को। परमेश्वर के वचन के प्रकाश में जो हमें बात समझ में आती है वो यह है, जिस विश्वासी के, ध्यान से सुनिए, जिस विश्वासी के अंदर इस बात का डर है या जो अपने बारे में ये सोचता कि ऐसा कहीं मेरे साथ तो नहीं हो जाएगा, वो इस बात का प्रमाण है कि उसके अंदर क्या है? परमेश्वर का आत्मा है जो इस बात का उसको बोध दे रहा है।
और वो जो मन फिराने की इच्छा है उसके अंदर, वो इस बात का प्रमाण है कि वो वास्तव में दूर नहीं, इज नॉट फॉलन अवे। अतः इस भाग का अर्थ यह है कि यदि आप यीशु के प्रति अपनी पीठ मोड़ते हैं तो फिर कहीं और उद्धार पाने की उम्मीद ना करें। तो ये उन विश्वासियों के लिए है, उनके संदर्भ में बताया गया जो इस समय पर वापस यहूदी धर्म के उन पुरानी चीज़ों में जाने के उस प्रलोभन में है। और इब्रानियों का लेखक कहता है कि ये जो सोच रहे हो ये बहुत गंभीर बात है, इसलिए उसके बारे में सोचना तक नहीं, उस दिशा में जाना नहीं, क्योंकि ऐसा करना मतलब तुम्हारे लिए फिर कोई उम्मीद का कोई रास्ता नहीं बचेगा। हो सकता है इसके बाद भी आपके मन में कुछ प्रश्न बचे हुए हों, तो प्रभु उसे आगे जाकर हमारे मन में और स्पष्टता दे, परंतु जितना मुझे समझ में आया उतना मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, 7 और 8 में इब्रानियों का लेखक इसके लिए एक उदाहरण देता है। क्या देता है? क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर के से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। जब पृथ्वी वर्षा प्राप्त करती है और उपयोगी पौधे उत्पन्न करती है तो यह क्या कर रही है? अपने उद्देश्य को पूरा कर रही है। उसको जो वर्षा दी गई थी उसके उद्देश्य को पूरा करती है ना। यदि ज़मीन जो है बारिश से धन्य है, जो वही बात यहाँ पर लिखी गई, भूमि वर्षा के पानी जो उस पर बार पी पी कर जिन लोगों के लिए वो ज्योति बाती उसके काम का साग पात उपजाती है, तो यदि वो उस जल को प्राप्त करती है और फल देने से इनकार करती है तो इसे जलाने के लिए किसान दोषी नहीं है, किसान की गलती नहीं है उसमें, है ना। और उसके बाद वो कहता है बढ़ना और फल देना, या फिर ज्योति बोई जाती है उसके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। या फिर बढ़ना और फल देना जो है ये भटक जाने के से बचने के लिए बहुत ही आवश्यक है ना। इब्रानियों का लेखक ये बता रहा है कि तुम्हें जो परमेश्वर का वचन दिया जा रहा है, ये जो सिखाया जा रहा है, इसको अच्छी भूमि के समान क्या करो? लेकर फल लाओ। यदि फल नहीं लाते हो तो भटकने की संभावनाएं हैं। ये है जो वो बताना चाहता है। जब हम वास्तव में फल उत्पन्न करते हैं तो हम यीशु में बने रहते हैं। इब्रानी यूहन्ना 15:5 में भी हम उसी बात को पढ़ते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो तुम फल लाओगे। हमारे भटकने का कोई खतरा तब नहीं होगा। तो एक बात जो हमारे लिए व्यावहारिक रूप से वो ये है कि हम परमेश्वर के वचन को कभी भी हल्के से ना लें। यहाँ पर इब्रानियों की पुस्तक में बार बार परमेश्वर के वचन को सीरियसली लेने, अपने आत्मिक जीवन को, मसीह जीवन को बहुत गंभीरता से लेने के बारे में बार बार चेतावनी दी जा रही है ना। इसके पहले भी हमने परमेश्वर के वचन के बारे में भी देखा था। तो इसलिए नेवर एवर नेग्लेक्ट द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को कभी भी हल्के से ना लें। परमेश्वर के वचन के साथ यदि आप खिलवाड़ करेंगे या फिर उसको हल्के से लेंगे तो भटकने की संभावनाएं हैं। इस बात को इब्रानियों का लेखक बता रहा है। अब देखिए, अब 9 से 12 देखें। पर हे प्रियों, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं, है ना। अब ध्यान से सुनिए, वहाँ पर थोड़ा सा टोन चेंज हो गया। अब इब्रानियों लेखक का क्या कह रहा है? हालांकि हमने ये बातें कही हैं और ये बातें बहुत बहुत कठोर लग रही हैं, बहुत कठिन लग रही हैं, तो भी क्या लिखा है? तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। इब्रानियों के लेखक को इस बात का निश्चय है या विश्वास है कि जिनको वो लिख रहा है वो भटकेंगे नहीं, वो यीशु मसीह में बने रहेंगे। उसको आई एम एश्योर्ड ऑफ दिस। अंग्रेजी में कैसे लिखा है? वी फील श्योर, हमें इस बात का निश्चय है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, है ना।
वह विश्वास में उनकी निरंतरता को उद्धार के एक प्रमाण के रूप में देखता है। अब ये शब्द, ये जो सेंटेंस, इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक व्यक्ति, ध्यान से सुनिए, एक व्यक्ति सच में उद्धार पाया हुआ कि नहीं है कि नहीं, वो कैसे समझ में आता है? उसके विश्वास में निरंतरता, या फिर वो विश्वास में बने रहेगा। ये इस बात का प्रमाण है कि उसने सच में जो विश्वास किया था वो सच्चा विश्वास है। पेड़ को कैसे जाना जाता है? फल से जाना जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम उन्हें उनके फलों से पहचान लोगे। हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ चाइल्ड ऑफ गॉड एंड अ पर्सन हु डज नॉट नो गॉड? कैसे जान सकते हैं कि ये परमेश्वर का जन है, ये परमेश्वर का नहीं है? उसके फलों से जान। यदि साग पात उपजाती है, फल उपजाता है, तो परमेश्वर से आशीषित है, और नहीं यदि ऊंट कटारे और झाड़ी उगाती है तो फिर उससे समझ में आता, वो इस बात का प्रमाण है कि वो वास्तव में परमेश्वर का है ही नहीं, है ना। पहला यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय के 19वें पद को जरा जल्दी से पढ़ लें। First John chapter 2 verse 19। वे निकले तो हमसे ही थे, हाँ, पर हम में के नहीं थे। मतलब दे डिड नॉट बिलोंग टू अस, हमारे अंदर, हमारे बीच में से निकल गए वो लोग, परंतु अब देखिए, जिसका उद्धार हुआ है, जिसका उद्धार, हम में का मतलब मसीह मंडली में जो आ रहे हैं वो उन्हीं का उद्धार हुआ, ये नहीं उसका अर्थ है ना। वो वहाँ एक स्थानीय मंडली की बात नहीं कर रहा है, वो विश्वासियों के समूह की बात कर रहा है, कलीसिया में, जिन्होंने वो छोड़ दिया। उन्होंने उस छोड़ने के द्वारा ये साबित किया कि वे कभी अंदर थे ही नहीं। वो सिर्फ अपने बाहरी दिखावे से विश्वासी होने का एक दिखावा मात्र कर रहे थे, उनके हृदय के अंदर वास्तव में कुछ हुआ ही नहीं था। ये एक बहुत गंभीर चेतावनी है ना। परंतु ये इस बात का निश्चय भी देती है कि जो वास्तव में नहीं, अब इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने और भी अनेक उदाहरण दिए। एक भाग में इस तरह से कहा, एक व्यक्ति ने बीज बोए और रात में क्या हो गया, एक शत्रु ने आकर उसमें क्या क्या बो दिया, जंगली बीज भी डाल दिए। और जब उग के आया तो जो सेवक था उसने देखा कि अरे इसमें तो जंगली झाड़ी भी उग रही है। तो उसने पूछा कि क्या इसको हटा दूं क्या? तो बोले नहीं, ऐसा नहीं करना। क्या, क्यों नहीं करना? क्योंकि ऐसा करते समय तुम जो अच्छे जो हैं उनको भी उखाड़ दोगे, इसलिए क्या करो, लास्ट तक वेट करो। एक समय आएगा जब क्या होगा, कटनी होगी। कटनी के बाद क्या होगा, जो गेहूं है उसको तो खत्ते में डाल दिया जाएगा, और जो जंगली झाड़ियाँ उगी हैं ना, वो सब कहाँ डाल दी जाएंगी, आग में डाल दी जाएंगी। एक दिन आएगा जब इस बात का अंतर समझ में आ जाएगा कि कौन परमेश्वर का है, कौन नहीं है। इसलिए एक बड़ी चेतावनी हमारे लिए वो है कि हमें किसी व्यक्ति के बारे में जज करने की आवश्यकता नहीं है कि वो परमेश्वर का है या नहीं। उसने छोड़ा तो क्या वो हमेशा के लिए छूट गया क्या? यस, लेट अस नॉट मेक ऑल दीज थिंग्स। हम यदि कोई परमेश्वर से दूर जा रहा है तो हम उसके लिए प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना करें, और साथ साथ में हम अपने आप की जांच करते रहें। कुरिन्थियों की पत्री में प्रेरित पौलुस कहता है, एग्जामिन योरसेल्व्स वेदर यू आर इन फेथ और नॉट। तुम विश्वास में हो कि नहीं, इस बात को क्या करो, खुद अपनी परख करो, जांच, अपने आप को जांचो, है ना। ठीक है, तो कड़ी चेतावनी के बाद इन उत्साहजनक शब्दों का अर्थ यह नहीं है, वो ये कह रहा है कि तुम्हारे बारे में हमें इस बात का विश्वास है कि तुम ऐसा नहीं करोगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि चेतावनियां गंभीर नहीं है। लेखक ने असंभव परिणामों की चेतावनी दी थी, ये ऐसा भी नहीं है, ऐसा होगा नहीं, ये तो मैंने सिर्फ अपने मन से ऐसा कह दिया, ऐसा नहीं है उसका अर्थ। वो चेतावनियां तो गंभीर हैं, परंतु पद 9 को जब हम पढ़ते हैं उससे एक बात समझ में आती, बस ख़त्म करने वाले हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण एक भाग है, हम समाप्ति की ओर हैं, तो कुछ मिनट और। पद 9 जो है वो ये दिखाता है कि ये जो विश्वासी थे, ये जो संघर्ष कर रहे थे ना, जो स्ट्रगल कर रहे थे, ये इनको बहुत प्रोत्साहन की आवश्यकता थी। दे नीडेड अ लॉट ऑफ एनकरेजमेंट।
अब देखिए इब्रानियों का लेखक बार बार कहता आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, आओ हम अपनी मसीह दौड़ को दौड़ें, विश्वास की दौड़ को धीरज के साथ दौड़ें। हमारे आसपास कितने सारे लोग हैं। 12वें अध्याय में सब विश्वास के वीरों के बारे में बताकर 12वें अध्याय में कहता है कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, अपनी मसीह दौड़ को पूरा करें, दौड़ से वंचित ना हो, प्रतिफल से वंचित ना हो। ऐसा सब क्यों कह रहा है? ये लोग क्या हो रहे थे मालूम है? निराश हो रहे थे। अब समझिए इस बात को। इनका जो खतरा है वो एक सोची समझी बगावत नहीं थी। वो इसलिए नहीं पीछे जा रहे थे कि हमको नहीं चाहिए यीशु मसीह, ऐसा नहीं था। परंतु ये एक निराशा से और एक दबाव से निकला हुआ एक डिलेमा था, एक तरह का एक असमंजस की स्थिति में थे। वो लोग बहुत निराश थे। दे वर वेरी मच डिस्करेज्ड एंड Hebrews, the writer of Hebrews wants to encourage them. उनको जो है प्रोत्साहित करने के लिए कहता है। और 9वें पद से समझ में आता है कि वो कितना प्रोत्साहित कर रहा है उनको ना। उन्हें चेतावनी की जरूरत है, लेकिन प्रोत्साहन की भी उतनी ही आवश्यकता है। वो कहता है निराश मत हो, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और इस प्रेम को भूल जाए तो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। देखिए निराश जब एक व्यक्ति होता है तो फिर क्या हो सकता है? वो भूल सकता है कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है, ये भूल जाता है। और वो ये सोचने लग सकता है कि परमेश्वर मुझे भूल गया क्या, है ना? परमेश्वर के लिए मैंने जो कुछ किया है वो क्या परमेश्वर भूल जाएगा क्या? इब्रानियों का लेखक कहता है नेवर, इट विल नेवर हैपन। परमेश्वर कभी ऐसा अन्याय नहीं है कि वो इस बात को भूल जाए। तुम्हारे काम और ये जो काम है जो तुमने किए वो इस बात का प्रमाण है कि तुमने सच में प्रभु को जाना था, है ना? तुम सच में प्रभु के हो, इस बात का प्रमाण है। पर 11वें पद में वो क्या कहता है? पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। मतलब परसिवियर करो, अंत तक धीरज धरे रहो। जो सताव है, प्रलोभन है, दबाव है, इस सब के इसको अपने ऊपर हावी होकर मसीह से दूर मत जाओ। डोंट गो अवे फ्रॉम द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ये कहकर वो प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहा है। निराशा जो है अक्सर हमको क्या बना देती है मालूम है? सुस्त बना देती है। क्या बना देती है? डल सुस्त बना देती है। और इसलिए वो कहता है पूरी आशा के लिए ऐसा प्रयत्न करता रहे ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, सुस्त ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। निराशा हमें अक्सर सुस्त बना देती है, लेकिन उन लोगों का अनुकरण करें जो विश्वास और धैर्य धीरज के माध्यम से प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। तो इब्रानियों का लेखक उनको प्रोत्साहित कर रहा है, एक गंभीर चेतावनी भी दे रहा है, लेकिन साथ साथ में प्रोत्साहन भी दे रहा है। मैं निश्चित रूप से समझता हूँ कि ये बहुत ही कठिन भाग है और हमने कुछ हद तक इसे समझने की कोशिश की। प्रभु ने चाहा तो जैसे जैसे हम आगे प्रभु में बढ़ेंगे, जितना परमेश्वर के वचन को और समझने की कोशिश करेंगे, तो परमेश्वर हमें उसे और प्रकाश देंगे। एक बात याद रखिए हमेशा, परमेश्वर का वचन मसीह जीवन में कभी भी सुस्ती या आलसीपन या लापरवाही को स्थान नहीं देता है, बहुत गंभीरता से उसको एड्रेस करता है। इसलिए एक बहुत बड़ा लेसन जो हमें यहाँ से सीखने को मिलता है वो ये है, कभी भी न्यूट्रल ग्राउंड में नहीं रहना। न्यूट्रल गियर कभी नहीं होता मसीह जीवन में। आपने देखा न्यूट्रल गियर देखा? न्यूट्रल गियर में क्या होता है? अगर गाड़ी चल रही है तो कुछ दूर तक चलेगी ना, उस मोमेंटम में जो है गाड़ी चलती है। परंतु जब हम गियर में डालते हैं तो गाड़ी जो है उसको मोमेंटम में उससे स्पीड मिलता है या फिर उससे आगे बढ़ने के लिए वो मिलता है। मसीह जीवन में कभी कोई न्यूट्रल गियर नहीं है। मतलब कभी भी ऐसा नहीं है कि मैं ऊपर भी नहीं जा रहा हूँ और नीचे भी नहीं जा रहा हूँ, आगे भी नहीं बढ़ रहा हूँ और पीछे भी नहीं हट रहा हूँ। ऐसा कभी होता नहीं। या तो आप आगे बढ़ रहे हैं या फिर पीछे चल। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर विश्वासी बहुत प्रयत्न करे। किसके लिए प्रयत्न करे? मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करता रहे, परसिवियर करे, परिश्रम करे। और ये जो है हमें बहुत सारे खतरों से बचा कर रखेगा। मैं सोचता हूँ आज के लिए इतना पर्याप्त है। प्रभु ने चाहा तो आगे प्रभु हमें और इसमें प्रकाश देंगे। प्रभु हमारी सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए।
परमेश्वर, धन्यवादी धरते हैं उनके साथ। फिर से हम आपकी उपस्थिति में आए